क्या बोल के गया था भाई लोगों कल? विराट कोहली सबसे बड़ा खतरा हो सकता है केकेआर के लिए। क्यों? कुछ मदरबोर्ड मदरनीय लोग कह रहे थे विराट का तीसरा जीरो आ रहा है। विराट की इनिंग्स क्या आज आपको क्या खास लगा? विराट का जिस तरह का पारी खेला, जैसे मिड विकेट को लेफ्ट में से उसने टाइम किया, तभी पता चल गया कि विराट ने इस विकेट को पूरे तरह से पढ़ लिया और इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। 2-0 करने के बाद विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखा दी है कि बड़ी बातें हो रही थी 2-0 करने के बाद। कुणाल पांड्या ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि उसको हंगर है, उसको नहीं फिक्र 2 मैचेस में नहीं, वो हमें पता है कि वो कमबैक कर जाएगा, और आज उसने कमबैक कैसा किया, जो बातें सवाल कर रहे थे बातें कर रहे थे। तो वो बच्चे जो साथ खेलते हैं उन्हें कितना बड़ा एक क्या बोलते हैं सीखने का सबक मिलता है कि एक मास्टर क्लास बैट्समैन बोलते हैं ना, मास्टर क्लास बैटिंग मास्टर आदमी उन्हें बता रहा है कि जब गेम बदली, दुनिया बदली, उसने खुद वो गेम बदली है अपनी। भाई अजिंक्य रहाणे की तरह तो नहीं है ना कि पावर प्ले के बाद स्लो स्पिन के लिए लोग बोलते हैं। आज नरेन को कितना खूबसूरती से खेला, अनुकूल रॉय को कह दिया यार कि भाई ये ले निकल के प्यार से इधर, ये ले उधर 4। तो ये आप जब यार विराट कोहली जैसा बंदा सेट है, अब वो अंकुश रघुवंशी को बता रहे हैं बच्चे बाद में मारना भी होता है। 4 मैचेस हैं, चारों के चारों जीतेंगे तो ये 14 पे जाएंगे और 16 पे जाएंगे, सॉरी। इसी तरह ही आरसीबी जो है ना, उसके 3 मैच रहते हैं और 3 में से 2 कम से कम उन्हें जीतने चाहिए। फिर वो समझेंगे कि यस वी आर, मतलब वो अपने आप को ये कर सकते हैं कि जी हम अपने नंबर 2 पे या नंबर 1 पे फाइनल कर लेंगे और कोई उन्हें नहीं छेड़ेगा। और मैं ये कह के गया था कि यही सबसे बड़ा इस मैच में प्लस पॉइंट है, केकेआर के लिए नुकसान है, आरसीबी के लिए प्लस पॉइंट है कि विराट कोहली का खराब मैच आ लिया और लगातार 2 आ गए। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मित्रगणों कि सबसे पहले तो जो विराट कोहली की बर्बादी चाहते थे, आरसीबी को बर्बाद चाहते थे, उन सभी अपने भाइयों को एक्चुअली गेम वहां खत्म हो गया। विराट कोहली की तरह बैट्समैन जो टेम्पो पकड़ता है ना चेस का, वो छोड़ता नहीं है। और जिस हिसाब से उसने ऐसा फ्लिक मारा और कार्तिक त्यागी के खिलाफ ये पिकअप पुल मारा, वहीं गेम खत्म हो गया। उनका केकेआर का ज्यादा मौका नहीं था उन्होंने। गाड़ के गया है 105 मार के गया और अगली बार से मुंह मत खोलना 49 बोल के, मुंह मत खोल देना गलती से कि 49 ये हो गया वो हो गया। अकेले दम पे आज क्वालिफायर बन लेके जा रहा मैं, अकेले दम पे 190 का चेस था, कोई इतनी भी आसान कुछ नहीं थी कि हलवा हो गई। बाकी किसी से कोई बहुत अच्छी बैटिंग नहीं हुई है, लेकिन विराट कोहली ने बताया कि भाई क्यों वो दुनिया का बेस्ट बैटर है। 2 डक्स के बाद दिस इज अ कमबैक जिसके लिए दुनिया वेट कर रही थी। भाई विराट कोहली के डक से बचो भाई, विराट कोहली भी क्या चीज है। 2 मैचेस में जब ये 0 के ऊपर आउट होता है, फिर ये जो कमबैक करता है, उससे जो सामने वाली टीम का हाल होता है वो हमने देखा हुआ है। आज विराट कोहली ने आईपीएल के अंदर सेंचुरी मारी। अब चेज मास्टर फॉर ए रीजन इसलिए नहीं कहा जाता कि कोई इक्का दुक्का मैच खत्म करे होंगे। चेज मास्टर फॉर ए रीजन इस वजह से आप फिटनेस पे बात कर लो। विराट कोहली के साथ में कौन खेल रहा है? 24 साल का लड़का खेल रहा होता है, कई बारी 26 का, कई बारी 27-28 का, उससे छोटे ही खेल रहे हैं ना। आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखो उसकी, किस तरीके से वो भागता है भाई। क्योंकि रघुवंशी ने भी 71 करे और मेरे ख्याल कैच भी उसी ने पकड़ा है टीम डेविड का, जहां तक मेरा ख्याल है, जो ब्रिलियंट कैच पकड़ा है। और देखें क्रिकेट वो चीज़ है जो आप रोज़ाना सीखते हैं। कितने सालों से मैं विराट को देख रहा हूँ, आज T20 में मुझे एक चीज़ और सीखने का मौका मिला। अमूमन बाबर को भी मैं देखता हूँ इस चीज़ में ना, T20 में बॉटम हैंड का इस्तेमाल बहुत होता है। 9वां शतक मार दिया आईपीएल में, 9th 100 मार दिया, ठीक है। T20 में 14,000 रन पूरे कर दिए विराट ने। उसके बाद T20 में भारतीय के द्वारा सबसे ज्यादा शतक मार दिया, 10 शतक। रन चेज में सबसे ज्यादा शतक मार दिए 3। उसके बाद केकेआर के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ के स्कोर 950, ठीक है जी। तो विराट कोहली ने आज ऑलमोस्ट सारे ही T20 के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 14,000 रन पूरे हो गए, T20s में 10 शतक हो गए, ठीक है, हाईएस्ट बाय इंडियन। 9 शतक आईपीएल में हो गए विद 14,000 रन। ऐसा रिकॉर्ड कुछ नहीं है। कुछ आएंगे हेटर्स बोलेंगे स्लो है, लेकिन द पॉइंट इज कि चेस जो था ना बड़ा कंफर्टेबली आरसीबी ने चेस किया। इसका मतलब है कि उसका सेंचुरी बड़ा शानदार किस्म का था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले 2 ओडीआई मैचेस के अंदर विराट कोहली 0 के ऊपर आउट हो गया। लोगों ने कहा कोहली एंड हो गया, फला। विराट कोहली ने पिछले मैच में भी देखा भाई कि हाँ सारी टीम खड़ी हो चुकी है और आज ही मेड श्योर कि भाई मैं तो आउट ही नहीं होऊंगा, ये मैच मैं फिनिश करके आ रहा हूं। आप आज देखते कितने मजे लेते हुए उसने चेस करा है। मैंने दुनिया में ऐसा प्लेयर नहीं देखा भाई कि आपको मस्ट विन गेम है, बाकी सब फाइट कर रहे हैं क्वालीफायर 1 के लिए, आप नीचे हो लेकिन हर बॉल के बाद मस्ती मजाक चल रहे हैं। मनीष पांडे ने कैच करी, उसके बाद मजाक कर रहा है, किसी और के पास पहुंच गया, देवदत्त पडिक्कल को बोल रहा है वाइट का रिव्यू ले ले, उसके बाद मजाक कर रहा है। हंसी मजाक में इसने चेस कर दिया है एंड 194 आराम से बना लिए हैं यहां पर आरसीबी ने। 19.1 में एक और पहली ओवर खत्म कर दिया। बॉटम हैंड से आपने देखा हुआ छक्के लगते हैं बड़े, या चौके भी, या रैम्प शॉट जो भी है। विराट कोहली को आज मैं देख रहा था, वो जब चौके मारा था टॉप हैंड से मारा था। उसकी कलाइयों में बहुत पावर है यार। उसने जो मिड विकेट अपना मिड विकेट पे जो छक्का मारा है ना, जब 84 थे उसके, 84 या 85, जब उसने वो छक्का मारा था उसके बाद वो डांस कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट को। अब उसकी जो है ना एक 100 करना या 200 करना या 0 पे आउट होना, अब उसके लिए वैल्यू नहीं है। वो इसके बाद कोहली ने 74 मारा। उसके बाद जब अगली सीरीज आई, कोहली की सेंचुरीज पे सेंचुरीज, कोहली रुका नहीं। उसके बाद काफी अरसा परफॉर्मेंस करके दिखाने के बाद फिर जिसको कहता है ना आईपीएल के अंदर 2 लगातार डक आ गए।
और 2 डक आने के बाद फिर से 100 आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि उस टीम को डरना चाहिए जब विराट कोहली 2 मैचेस परफॉर्म ना करे, उसके बाद जो ये हाल करता है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, विराट पिछले 2 मैचेस में नहीं चला, लोगों ने तूफान मचा दिया, ये हो गया वो हो गया, रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलता। भाई विराट कोहली को साबित करने की जरूरत नहीं है। में क्या बोलेंगे आरसीबी के बारे में, क्या बोलेंगे आज? बचपन से देख रहे हैं, अभी कुछ सागर में भी ये बात कर रहे थे कि स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक ये ही बंदा मार रहा बंदा है। चेज करते ही है। हम बैठे हुए 200 का चेज है, आउट हो रहा है, कोई हो रहा है, हमें पता है कि जब तक ये आदमी है मैच हार ही नहीं सकते, और ही हैज दैट कैलकुलेटेड इन हिज हेड कि हम 19 ओवर में ही मैच जीतेंगे। विशु, पता है इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बात है ना पूरी दुनिया में, जो हेटर्स हैं जो नुक्ताचीनी करते हैं कि अरे स्ट्राइक रेट कम हो गई, अरे ये हार गए, अरे ट्रॉफी नहीं जीता। भाई इतना कंसिस्टेंट मुझे नहीं लगता। मैं सचिन तेंदुलकर देखा है, वो थे नो डाउट, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। उस टाइम पे प्रेशर अलग था, गेम भी अलग थी, लेकिन जो इस आदमी ने चेसेस में कराया या तीनों फॉर्मेट में कराया ना, मेरे को लगता है ऐसा बैटर दोबारा पैदा हो सकता है। एंजॉय कर रहा है क्रिकेट से। जब उसने डांस करा तो मैं एकदम चौंका, मैंने अभी सेंचुरी हो गई है क्या? तो मैंने यार सेंचुरी तो नहीं हुई, तो वो एंजॉय कर रहा है। टॉप हैंड से वो छक्के चौके, जो जिस तरह नारायण को गैप में चौके मारा था ना मिड विकेट पे, अमूमन बाबर भी इस तरह के शॉट बास टाइम मारता है, लेकिन वो फास्ट बॉलर को टाइम करता है, ये तो स्पिनर को करता है, और गैप्स उसको गैप्स का पता है। आज उसने एक बैकफुट पे जाके स्पिनर को चौका मारा है। वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हुआ है यार। वही बंदा टीम में था जब 2011 का वर्ल्ड कप जीते, वही बंदा टीम में था जब 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वही बंदा टीम में था जब ये 2022 का भी वर्ल्ड कप जीते, जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, था ना टीम के अंदर। और कितने ही ऐसे मैचेस रहे हैं जो उसने सिंगल हैंडली बहुत बड़े बड़े मैचेस जितवा के दिए हुए हैं। तो विराट कोहली को जरूरत नहीं है साबित करने की, वो एक बहुत बड़ा लेजेंड खिलाड़ी बन चुका हुआ है और उसको जरूरत नहीं है कुछ जिसको कहते हैं ना यूजलेस लोगों को अपनी रीच बढ़ाने के लिए, जो बकवास कर रहे होते हैं, उनको साबित करने के लिए कि वो और एक छक्का मारा वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, उसने देखा ही नहीं। नो लुक शॉट बोलते हैं जो पीछे मारता है साइन मयूर, उसने भी ऐसे मारा और नीचे देखना शुरू कर दिया कि पता है छक्का है। तो वो डिफरेंट क्लास है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है 2-0 करने के बाद उसको कोई फिक्र ही नहीं थी। हाँ, जब उसने पहला रन लिया तो उसने वही इशारा करा जो ऑस्ट्रेलिया में करा था 2-0 के बाद। वहाँ पे उसने 50 करे थे और अगले मैच में 100 करे थे। यहाँ पे उसने 100 करा और मैच को जितवा दिया। तो आरसीबी टेबल पे नंबर 1 आ चुकी है। बीपी ना बढ़ जाए, प्रियांशु थोड़ा सा पानी पी लेगा। और यहां पर आरसीबी नंबर 1 पे आ चुकी है। आरसीबी वर्सेस जीटी आर द फेवरेट्स नाउ। विराट द किंग कोहली 2 डक के बाद 105 नॉट आउट। फाइनल भी मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबेबली जो टीम लग रही है, अब जिस तरीके से टीम क्लिक कर रही है, जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, और मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूं आज कृणाल पांड्या को, बिकॉज कृणाल पांड्या ने जो सीनियर लीडरशिप दिखाई थी पिछले मैच में, उसकी वजह से पूरी टीम खड़ी हो गई। अगर पिछला मैच हार जाते आज बहुत कॉन्फिडेंस कम होता। तो दोस्तों विराट कोहली का कमबैक हो चुका है और किस तरह उन्होंने कल केकेआर को ठोक दिया है। वन मैन आर्मी की तरह यहाँ पे विराट कोहली डटे थे। आरसीबी ने पहले टॉस जीता और बैटिंग का न्योता दिया केकेआर को, लेकिन केकेआर ने 193 का जो टारगेट दिया था उसमें विराट कोहली की बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि विराट कोहली ने जो 193 रन चेस किए, तो विराट कोहली ने कल यहाँ पे दिखा दिया कि जो लोग कह रहे थे कि 2 बार विराट कोहली डक पे आउट हो गए और विराट कोहली क्या कर रहे थे, तो इस बार विराट कोहली ने उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मार के इस बार विराट कोहली ने 105 रन बनाए और नॉट आउट होके आए। और विराट कोहली की बहुत ही तगड़ी इनिंग देखने को मिली। जिस तरीके से भाई कल पिछले मैच में आरसीबी ने जीत हासिल दिलाई थी, तो वहाँ पे सबसे अहम भूमिका जो थी वो कुणाल पांडे की थी। कुणाल पांडे यहाँ पे बहुत ही अहम भूमिका थी उस मैच के लिए। और कल के मैच में यहाँ पे विराट कोहली भाई सुपरस्टार की तरह चमके। इनकी फिटनेस का लेवल देख लो आप, इनका खेल का देख लो, जिस तरह इन्होंने चौके छक्के मारे भाई किस तरीके से मारे। और जब ये छक्के मार रहे थे तो भाई ये देख नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था 9 लोग शॉट मार रहे थे। और इसी को देखकर जो बासित अली है वो इनके बड़े फैन हो चुके हैं। उनका कहना है कि जब छोटे प्लेयर्स इनके साथ खेलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं भाई जो छक्का मारते हैं या चौका मारते हैं। अगर इनकी सेंचुरी भी पूरी नहीं हुई थी, कल 50 लगा के जब इन्होंने छक्के मारे तो भाई ऐसे डांस करते हुए नजर आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि इनकी सेंचुरी हो गई। लेकिन जब हमने देखा तो इनकी सेंचुरी नहीं हुई, क्योंकि ये मैच इंजॉय करते हैं, इंजॉय करके खेलते हैं। इनकी सेंचुरी हो ना हो, लेकिन जब चक्के और छक्के लगाते हैं तो बहुत ही मजे से खेलते हैं। और सभी के साथ आपने देखा ही होगा ग्राउंड में इनके किस तरीके से हंसी मजाक चलते रहते हैं, करते रहते हैं। ये बहुत खुश मिजाज के रहते हैं। और इस तरीके से कल भी ये जैसे ही चौके और छक्के लगा रहे थे खासकर, तो भाई खूब डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे विराट कोहली। सब प्लेयर्स को इनसे सीखना चाहिए कि इन्हें चेज मास्टर क्यों कहा जाता है। जिस तरीके से भाई जब भी आप समझ लो कि विराट कोहली डक पे आउट हो रहे हैं, तो आप समझ लो कि दूसरी बार तो कुछ ना कुछ विराट कोहली ऐसे खतरनाक इनिंग खेलने वाले हैं कि कल केकेआर को पता चली गया होगा कि विराट कोहली किस तरीके से प्लेयर हैं और किस तरीके से इनका कमबैक होता है दोबारा। और विराट कोहली ने कल धमाकेदार पारी खेली और जो आरसीबी टीम को है वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे ले गई है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी जो आईपीएल की सीरीज है वो भी विराट कोहली और आरसीबी के हाथों जाने वाली है। तो भाई चली भी जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं सभी टीमें करते हैं, लेकिन आरसीबी का मुकाबला
बहुत ही खतरनाक रहता है। 2-3 मैच ये हार गए हों, लेकिन जो इन्होंने भाई कम बैक किया दोबारा, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से किया। और जो कल इन्होंने केकेआर को ठोक दिया भाई, तो यहाँ पे साबित कर दिया विराट कोहली ने कि हम नंबर 1 पे जाने लायक है। तो इसी को देखकर पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच चुकी है। पहले तो कह रहे थे कि वो विराट कोहली डक पे आउट हो गए 2 बार, तो वो क्या कर रहे हैं। अब विराट कोहली ने उनके मुंह पे 2 जोरदार तमाचा मारा, तो अब वो बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अब वो उल्टा कोसता हुआ नजर आ रहे हैं अपने आप को और अपने प्लेयर्सों को कि हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं। भारत के प्लेयर्स तो भाई जब भी डक पे आउट होते हैं या कुछ करते हैं, तो अगली जब उनको मौका मिलता है तो वो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से उभर के आते हैं। तो इसीलिए विराट कोहली को किंग कहा जाता है और वो नंबर 1 किंग है और वो हमेशा किंग ही रहेंगे। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो और चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।